हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज जिन जिन बच्चों का भी एग्जाम हुआ है तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग का जो एग्जाम है वो काफी अच्छा हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, सुबह जो एग्जाम हुआ था मैंने उसके मतलब पूरा पेपर का एनालिसिस मैंने अपने चैनल पे कराया है। तो अगर किसी बच्चे को देखना हो तो वो लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो अभी ये सामान्य अध्ययन का पेपर है जो आपका सेकंड शिफ्ट में हुआ है गर्ल्स का, ये उनका पेपर है। तो अब मैं इसको सॉल्व कराऊंगी। मैं यहाँ पे मतलब आप लोग को केवल आंसर बताऊंगी पूरा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अब आप लोग भी नहीं जानना चाहते, क्योंकि अब आप लोगों का कल भी एग्जाम है। इस वजह से आप लोग का समय भी नहीं वेस्ट हो, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को बस इसके क्वेश्चन के आंसर बताऊंगी, तो आप लोग अपना मिला लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपको सेट बताऊं तो देखिए मेरे पास ना इसका ये H नंबर वाला सेट है। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आपके पास कौन सा सेट है, क्योंकि अगर आपके पास कोई और सेट है ना तो आपके जो क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे होंगे, तो आप लोग क्वेश्चन से अपना मिला लीजिएगा। मेरे पास ये सेट नंबर H है। तो देखिए अब अगर मैं आपको सॉल्व कराऊं तो देखिए आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी कीमत राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो इसका सही आंसर है आपका 10% हो जाएगा। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एयर बस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा चाइना। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, कृति राज सिंह किस खेल से संबंधित है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भारोत्तोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो देखिए जो लोग बिहार के हैं उनको इसका आंसर तो जरूर से जरूर पता होना चाहिए। इसमें देखिए जो भी ऑप्शन दिए हैं ना तो वो कोई भी ऑप्शन सही नहीं, इसलिए आपका ई नंबर सही हो जाएगा। पांचवा देखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय किस निम्न में से किसे जारी कर सकता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो हमारा न्यायालय है ना वो रिट जारी कर सकता है। छठवां देखिए, निम्न में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा कि इसका नंबर आपका सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध है। और सातवां नंबर देखिए, अल अल्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी वो किस शहर में है। तो आपका ये बी सही हो जाएगा, जेरूसलम में है। आठवां नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो आठवें में आपका डी हो जाएगा, एक से अधिक सदस्य हैं इसमें से। नौवां देखिए, कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबद्ध है। तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएगा G20 से संबंधित है ये। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वाड के सदस्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए 10वें में आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। 11वां नंबर देखिए, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तक्षशिला, पाटलिपुत्र, नालंदा। तो आपका जो सही आंसर, आपका जो 11वें का सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा, तक्षशिला। 12वां नंबर देखिए, बिहार में 1871 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या है, अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। आपका डी नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 13वां नंबर देखिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के साथ, ऑप्शन बी आपका सही है इसमें। 14वां देखिएगा, भारत की नव उद्घटित संसद में संसदों के लिए कितनी सीटें हैं। तो ये तो सबको पता होगा क्योंकि आपका एकदम ये करंट का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1272 है। 1272 है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। आपका ए नंबर सही हो जाएगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिक्लेम प्लेटफॉर्म हो जाएगा। 16वां देखिएगा, नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, अमित छत्री को नियुक्त किया है।
17वां नंबर देखिएगा, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का आच्छादित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो आपका इसमें सही आंसर है 33% होना चाहिए। 18वां देखिएगा, निम्न में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो देखिए, स्थानांतरित कृषि का जो स्थानीय नाम है वो आपका इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, पोद, दहिया और वेवर। 19वां देखिएगा, अमेज़न बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो 19वें की अगर मैं बात करूं तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, मलोका। 20वां देखिएगा, ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 21वां देखिएगा, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। 21वें में आपका बी नंबर सही हो जाएगा, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियां। 22वां नंबर देखिएगा, शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय बने वाले पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। तो 22वें में आपका ए नंबर सही हो जाएगा, पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। 23वां देखिएगा, जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो 23वें में आपका डी नंबर सही हो जाएगा, आपका इसमें कोरोमंडल तटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और मेघालय का पठार हो जाएगा। 24वां देखिएगा, उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम हैं। तो इसमें भी आपका एक से अधिक सही हो जाएगा। और 25वां देखिएगा, निम्न में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो 25वें में भी आपका डी नंबर सही हो जाएगा, यहाँ प्रतिवर्ष 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इसका 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है, ये गंगा और इसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में है। 26वां देखिए, निम्न में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो 26वें में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। 27वां देखिएगा, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 27वें में देखिए आपका सी नंबर सही हो जाएगा, उसे कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। 28वां देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 28वें में आपका डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से ज्यादा कथन सही, एक से अधिक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो ये तो आपका सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य जी नहीं, आपका राजस्थान है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। और सी नंबर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख है, तो आपका ए और सी नंबर सही है, इसलिए आपका डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब अगर हम 29वें की बात करें तो किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा 1929 में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फ्रेंड्स, पेपर आपका हार्ड लेवल का था। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पेपर आपका पहले बन चुका था और बाद में बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों ने काफी ज्यादा मात्रा में फॉर्म फिल किया था ना, तो इस वजह से इन्होंने पेपर का लेवल हाई कर दिया, क्योंकि आपका पेपर ना इजी तो नहीं बोल सकते, आपका पेपर काफी ज्यादा हाई लेवल का था। तो इस वजह से आप लोग कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं, और आप लोग को जो है वो पेपर का लेवल कैसा लगा। आप लोग को पेपर का लेवल इजी लगा, हार्ड लगा या फिर मॉडरेट लगा? और आप लोग ना ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अपने आंसर मिला सकें। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो आपका ये हो जाएगा फराजी आंदोलन, सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ये आपका नासिक षड्यंत्र मामला हो जाएगा। अगला देखिएगा आप लोग 32 नंबर देखिएगा, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? आपका इसमें ए सही हो जाएगा, दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था पटना में। 34 देखिएगा, बायोग्राफी ऑफ
कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो 34 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा, काली किंकर दत्त हो जाएंगे। 35 देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो 35 का आपका नंबर सी हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया को। 36 देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? तो 36 की हम बात करें तो डी होगा आपका, इसमें से एक से ज्यादा आंसर सही है। 37 अगर मैं बताऊं इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? तो 37 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगी। और 38 देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो इसका सी हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने। 39 देखिएगा, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो 39 में आपका सी हो जाएगा, नरहरि पारिख थे। 40 देखिएगा, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिंथो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? इसमें आपका सी हो जाएगा, 5 अगस्त को। 41 देखिएगा, समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत के निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो 41 में आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 42 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो 42 में आपका सी हो जाएगा, संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना। 43 देखिए, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज्य मंत्रालय निम्न में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? 43 में आपका बी हो जाएगा, 2004 में। 44 की अगर मैं बात करूं तो इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो 44 की अगर हम बात करें तो सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 45 देखिए, इनमें से कौन सी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो 45 में आपका ए हो जाएगा, जीन जैक्स रूसो। 46 निम्न आंदोलनों में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो 46 में आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 47 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत एक मूल कर्तव्य है? तो इसका आपका डी सही हो जाएगा, इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे। 48 देखिएगा, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो 48 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी थी। 49 आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिला दिया था? तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा, 1801 में। 50 देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो 50 में आपका ए नंबर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 में स्वतंत्र हुआ था आपका, 51 में ए हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए तैयार की गई थी? तो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों के लिए तैयार की गई थी। 53 की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सूची आपको मिलान करनी है तो 53 में ना आपका ए नंबर सही हो जाएगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 54 भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, तो 54 में आपका ए नंबर हो जाएगा, यह विचार विभक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। 55 देखिएगा, तो सूची ए और बी को मिलाना है, तो अगर मैं 55 की बात करूं तो देखिए आपका इसमें बी नंबर सही होगा, आप लोग अपना मिला के देख लीजिएगा। 56 है, हिमालयन न्यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्न में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो इसका सी नंबर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। और श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? श्वसन मूल, इसका डी सही हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएंगे आपके। और 58 की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो 58 में भी आपका डी सही हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएंगे। 59 की मैं बात करूं तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम है, तो सबको पता होगा, लिंडमैन द्वारा दिया गया था। 60 देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो इसका आपका ए नंबर सही हो जाएगा, केरला में पाए जाते हैं। 61 देखिए, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसमें आपका ए सही हो जाएगा, धान का खेत। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो 62 में अगर मैं बात करूं तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, मध्यमंडल का। 63 क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, जैव आवर्धन। 64 की अगर मैं बात करूं तो निम्न में से कौन से सूक्ष्म तारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो 64 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, लाइकेन।
65 देखिएगा, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो ये तो फ्रेंड्स सबको पता होगा कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से। इटाई इटाई रोग ये भी सबको पता होगा, काफी इजी है ये, कैडमियम। निम्न में से कौन सा स्वथाने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं होता है? तो देखिए यहाँ नहीं में गौर करिएगा, तो सी नंबर हो जाएगा वनस्पति उद्यान। 68 पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा ओडम के द्वारा दिया गया था। 69 SO2 प्रदूषित सूचित करता है, ये भी सबको पता होगा। इसका आंसर ये लाइकेन हो जाएगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा आपका इसमें। RIUC का मुख्यालय कहाँ है? ये भी सबको पता होगा, सी नंबर सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो 10% होती है। 73 देखिएगा, देखिए यहाँ से आपका मैथ शुरू हो गया, इसमें आपको गलत बताना है कि इस श्रृंखला में गलत क्या है। तो 73 की अगर मैं बात करूँ तो आपका 8 गलत हो जाएगा। 74 में भी देखिए आपको गलत ही बताना है, तो गलत पे देखिएगा, तो इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 100 गलत है आपका। 75 देखिए, इसमें भी आपको सत्य असत्य बताना है, आपको ए बी और सी की मान दिए गए हैं, फिर इसमें त्रिभुज पूछा है कि कौन सा इसमें त्रिभुज बन सकता है। तो 75 में आपका ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। 76 की अगर मैं बात करूं तो मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं, तो देखिए ये आपका रिलेशनशिप से ये संबंध पूछा क्वेश्चन है, तो 76 में आपका बी हो जाएगा, मदन करण का भाई है। 77 देखिएगा, आपसे लुप्त अक्षर भरने के लिए कहा है, तो देखिए 77 में आपका सी नंबर हो जाएगा, JE हो जाएगा। और इसमें आपसे त्रिकोण पूछे हैं 78 में, तो इसमें आपका सी नंबर हो जाएगा, 13 आंसर सही हो जाएगा आपका। 79 देखिएगा, ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सही आंसर इसका बी होगा, पश्चिम। 80 देखिए आपका गलत, फिर सीरीज है, इसमें आपको गलत चुनना है, तो 80 में अगर मैं बताऊं तो आपका ए हो जाएगा, 872 इसमें गलत है। 81 देखिए कूट दिया हुआ है, तो इसमें आपको सॉल्व करके एंड किसको दर्शाता है आपको ये बताना है, तो 81 का ए हो जाएगा, एंड जो है वो 8 को दर्शाता है। अगर मैं 82 की बात करूं तो देखिए इसमें काफी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और सड़कें हैं और इसमें आपको बताना है, तो मैं इसका केवल आंसर बता दे रही हूँ। तो 82 में जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, वाई हो जाएगा। 83 देखिए फिर वही कूट वाला है कि दिल्ली को ऐसा लिखा जा सकता है, तो उसी में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा, तो 83 में अगर मैं बताऊं तो आपका ए हो जाएगा। और बिना दोहराव के उपयोग करते हुए कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, तो देखिए 84 का आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 85 की अगर मैं बात करूं तो देखिए हाइट को ऐसे लिखा गया है, लूज को ऐसे लिखा गया, तो मोबाइल को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, तो 85 का आपका सी नंबर हो जाएगा। 86 देखिएगा, तार्किक क्रम को व्यवस्थित करना है, तो 86 में आपका सही हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, प्रधानाध्यापक, सह अध्यापक और सहायक प्रधानाध्यापक। 87 देखिए फिर आपसे वैसा क्वेश्चन पूछा है, तो 87 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रही हूँ, आपका इसमें ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 88 देखिएगा, ये आपका समबाहु त्रिभुज का अनुपात ज्ञात करना है, तो अगर मैं 88 बताऊं आपको तो आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 89 देखिएगा, तो इसमें रमेश और सुरेश हैं, जिनके जितने दिन काम करते हैं तो उनको कितना पारिश्रमिक मिलता है, उसका हमको पारिश्रमिक बताना है, तो अगर मैं 89 की बात करूं तो बी हो जाएगा, 3400 और 2200 रुपए। 90 ए और बी का आपको वजन दिया हुआ है, तो उसका उस हिसाब से आपको बताना है, मतलब परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आपको वजन उनके बताना है। तो अगर मैं 90 की बात करूं तो सी हो जाएगा, ए बी का वजन 160 हो जाएगा। 91 देखिएगा, तांबे के एक गोले का व्यास आपको दिया गया, उसे पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है, तो उसकी त्रिज्या बतानी है, तो 91 में आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 92 भी देखिए, इसमें वृत्त की त्रिज्याएं आपसे क्रमशः पूछा हुआ है, 2 आंतरिक वृत्त बने हुए हैं, तो 92 में आपका बी हो जाएगा, 10 और 4 सेंटीमीटर। 93 है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है आपका, तो आप लोग इसको अपना सॉल्व करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ अगर मैं सॉल्व कराऊंगी ना तो काफी ज्यादा समय वेस्ट होगा और कोई देखिए सोल्यूशन अब कोई नहीं देखना चाहता, आपका सी नंबर सही होगा, क्योंकि देखिए आपका कल भी एग्जाम है, इसलिए मैं आपका बहुत समय वेस्ट नहीं कराऊंगी। समीकरण है, आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है 94 में, तो इसमें आपका b सही हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 95 की अगर मैं बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है, 95 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, 3972 रुपए। और 96 में देखिए असफल छात्रों की संख्या बतानी है, तो 96 में आपका बी हो जाएगा, 380। 97 की अगर मैं बात करूं तो संभव परमेय संख्या बतानी है,
-2/3 और 1/2 के बीच में, तो 97 का आपका बी नंबर हो जाएगा, -2/6 और 2/6। 98 है, पिता पुत्र की उम्र पूछा है इसमें, तो 98 पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 25 वर्ष। 99 अगर मैं बताऊं तो इसमें लाभ और हानि का क्वेश्चन है ये, तो 99 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचती है। 100 अगर मैं बताऊं तो देखिए 100 में आपका ए नंबर सही हो जाएगा, 75। और देखिए इसको 101 को आपको सॉल्व करना है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बी आ जाएगी, बी इक्वल 1 आ जाएगा आपका 101 में। अगर मैं 102 की बात करूं तो 102 में आपका ई नंबर सही हो जाएगा। अगर मैं 103 की आपकी देखो, इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करके 103 में जो आपका आंसर निकलेगा वो सी वाला निकलेगा, 1/6। इसको भी देखिए ए बी सी डी का आपको अनुपात बताना है 104 में, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा, 8:6:10:9 हो जाएगा। और अब अगर मैं आपको, अब देखिए यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम सबको पता है, कोबालामिन होता है। अम्ल क्षार का संकेतक आपका हल्दी होता है, 106 में आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 107 देखिएगा, जब मृदा अति क्षारीय होता था उसमें पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाया जाता है, तो देखिए 107 में आपका सी नंबर सही हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। 108 देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, तो आपका इतना मान्य होता है, अपना सॉल्व करके देख लीजिएगा। 109 अगर मैं बताऊं तो प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बने लवण का पीएच कितना होता है, तो 110 में आपका बी हो जाएगा, 7 से कम होता है। 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है, तो 1024 एमबी के बराबर 1024 एमबी के बराबर होता है 1 गीगाबाइट आपका। और अगर मैं अब 112 नंबर बताऊं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, तो ये अभिक्रिया हमारी उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। 113 देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, तो 113 में आपका बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज का उपयोग करती है। 114 पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य होता है, तो इसमें आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा सही है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं, तो 115 का ए हो जाएगा, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। 116 भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो बी नंबर सही हो जाएगा, स्थिर ऊंचाई पर। 117 देखिएगा, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, तो अगर मैं 117 की बात करूं तो ए हो जाएगा, बैंगनी रंग। और मेघ गर्जन के समय निम्न में से क्या सुरक्षित रहता है, तो 118 की मैं बात करूं तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। स्वतंत्र रूप से गिरती पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाल की कुल ऊर्जा आपकी स्थिर रहती है। नेत्रदान में आपकी सबको पता होगा बच्चे को भी कि कार्निया का दान किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सामान्य अध्ययन का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, जो मैंने आप लोगों को पूरा सॉल्व कराने की कोशिश करी। तो आई होप आप लोगों ने अपना पूरा पेपर मिला लिया होगा। तो पूरा पेपर मिला के ना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि उसी हिसाब से ना आपके कट ऑफ का आइडिया लग जाता है कि आपका जो एग्जाम का कट ऑफ है ना वो कितना रहने वाला है। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने नंबर आ रहे हैं इस पेपर को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं थी, नॉर्मलाइजेशन इसमें लगेगा नहीं, तो आप लोग अपना बता सकते हैं क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप लोग को जो पेपर का लेवल है वो कैसा लगा, क्योंकि देखिए बीपीएससी ने तो एकदम पीसीएस लेवल का ही पेपर बना दिया है। बीपीएससी का जो पेपर था ना, ये प्राथमिक के हिसाब से काफी ज्यादा हाई लेवल का था। और तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, कल मैं आप लोगों के साथ आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो भी मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व कराऊंगी, तो कल का वीडियो देखना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।